नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का 35वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में गौरसिंह और शामबटू के साहस, शौर्य और कौशल का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले वाले गद्यांशों में हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मचारी गुरु और गौरसिंह के गोपनीय वृत्तांत को सुनने के लिए यवनों के द्वारा प्रेषित कोई यवन गुप्तचर का वेश धारण कर कुटिया के पास बैठा हुआ है, उसको देखकर शामबटू किस तरह से उसको ललकारता है और वह यवन गुप्तचर भी उस केले के जुर्मट से बाहर निकलकर तलवार को हाथ में लिए शामबटू से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तत्पश्चात उन दोनों के बीच वार्तालाप होता है और अब गौरसिंह और शामबटू किस तरह वीरतापूर्वक बातों से उस यवन युवक को ललकारते हैं, इसी का वर्णन महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने इस 35वें श्लोक में किया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। कल एतत् आक्रणय्य शामबटुः अपि कन्या समीप उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुम् एतं यवनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंह इति मा शम गमात् अन्यो अपि कश्चिदः कन्यकाम् अपि जिहर्ष इति वलिकाद एकं विकट खड्गम् आकृष्य तस्रो गृहीत्वा कन्यकां रक्षणः तद्युदूषितः कुटीर निकट एव ततस्थो। गौरसिंहस्तु कुटीरा अंत कन्यका अस्ति, सा च यवनवद् व्यसनी मयि जीवति न शक्या दृष्टम अपि किम नाम अस्पृष्टुम तद तावत् तव कविष्ण शोषित तृष्णिस एष चंद्रहासो न चलति तावत् क्रुंधनम वा उत्फालं वा यत् चिकर्षि तद विदेहि इति उक्त्वा व्यालिड मर्यादया सच समतिष्ठतः। जब शामबटू और उस गुप्तचर यवन का वार्तालाप चल रहा होता है तो उनके कोलाहल को सुनकर शामबटू भी वहां आ जाता है। उसी के संदर्भ में बता रहे कि कलकलम एतत् आक्रणय्य, कलकल का तात्पर्य यहाँ पर कोलाहल से है ना। कलकलम एतत् आक्रणय्य यानी इस कोलाहल को आक्रणय का अर्थ कर्ण परंपरा से सुनना, यानी कलकलम एतत् आक्रणय्य यानी इस कोलाहल को, यानी इस कोलाहल के दुआ को जो यवन युवक जो गुप्तचर का वेश धारण करा हुआ है और गौरसिंह के बीच जो वार्तालाप चल रहा था उस कोलाहल को आक्रणय का कर्ण परंपरा है ना, यानी सुनने, उसको सुनकर शामबटूर अपि यानी शामबटू भी कन्या समीपात उत्थाय, क्या किया शामबटू भी क्या हुआ, कन्या के समीप आकर क्या हो गया, कन्या के पास से उठकर कन्या समीपात उत्थाय यानी कन्या के पास से उत्थाय यानी उठकर दृष्टवा च हंतुम एतम यानी कन्या के पास से उठकर और दृष्टवा यानी गौरसिंह और यवन युवक को देखकर च हंतुम एतत यानी हंतुम एतत यवन वराकम है ना, दृष्टवा च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो अयम गौरसिंह इति, क्या कह रहा है, वो कन्या के पास से उठकर तथा गौरसिंह और उस यवन युवक को देखकर च हंतुम एतम यवन वराकम, यवन वराम का अर्थ है उस गुप्तचर यवन युवक को च हंतुम एतम यानी उसको मारने के लिए पर्याप्तो अयम गौरसिंह यानी गौरसिंह अकेला ही पर्याप्त नहीं है, इति मा सम यानी ऐसा विचार करके फिर कह रहे गमत अन्यो अपि कश्चित, क्या कह रहे कि गमत अन्यो अपि कश्चित यानी अन्य कोई, गमत का तात्पर्य यहाँ पर आया है जाने के संदर्भ में नहीं है, यहाँ पर अन्य कोई बालक है नहीं समायत यानी वह उनके लिए नहीं समायत है यानी वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य कि जो यवन युवक है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि जो यवन युवक है, अगर जो यवन युवक है उसके लिए हमारा यह गौरसिंह अधिक पर्याप्त नहीं, इसीलिए वो कह रहा है कि गमत अन्योपि यानी गमत का आना है ना, अन्योपि यानी अन्य कोई नहीं आ जाए है ना। इसी संदर्भ में बता रहे कि गमत अन्योपि यानी अन्य कोई नहीं आ जाए, कश्चित कन्यकाम अपजिहर्ष्यु इति, क्या कह रहे हैं कि अन्य कोई गम द नो
गमद अन्योपि यानी अन्य कोई उस कन्या का अपहरण करने के लिए कश्चित यानी उस कन्या का कोई कन्याकाम यानी कन्या का अपजिहर्षु है ना, अपरजिहर्ष का अर्थ होता है इति, यानी उस कन्या का अपहरण करने के लिए अन्य कोई युवक वापिस नहीं आ जाए, यानी अपहरण करने की इच्छा वाला अन्य कोई युवक वापिस नहीं आ जाए। पूरी का लाइन कर देखिए कि गमात अन्योपि यानी अन्य कोई भी, कश्चित यानी कोई, और गमत अन्य यानी अन्य कोई युवक या बालक क्या न करे, उसकी इच्छा करने वाला। कहने का तात्पर्य है कि पुनः वहां पर नहीं आ जाए, इसीलिए कन्याकाम ना, कन्याकाम अजिहर्षु, कन्याकाम अजिहर्षु तो यानी अजिहर्षु का अर्थ होता है अपहरण करना, यानी उसका हरण करने के लिए है ना, अपजिहर्षु शब्द दिया हुआ आपका है ना, कन्याकाम यानी कन्या का अपजिहर्षु इति, यानी उस कन्या का अपहरण करने के लिए पुनः नहीं आ जाए। इसी कारण से वह क्या करता है, वल्लिकाद एकम, क्या करता है, वल्लिकाद, वल्लिकाद का अर्थ होता है कुटिया की छप्पर है ना, वल्लिकाद कहते हैं कुटिया की छप्पर के छान से क्या करता है, कुटिया की छप्पर के छान से एक विकट खड़गम आक्रश्य, विकटम खड़गम आश्रय, विकट खड़ग, खड़ग का अर्थ होता है तलवार, विकट का अर्थ होता है भयंकरता को लिए हुए, यानी विकट खड़गम यानी भयंकर तलवार को, ततस्रो यानी तलवार की मुठ में पकड़कर है ना, तलवार को खींचकर, और ततस्रो यानी उसकी मुठ को पकड़कर, घृत्वा कन्याकाम रक्षकम, घृत्वा कन्याकाम रक्षण, घृत्वा कन्याकाम यानी कन्या की रक्षा करता हुआ, तदयु तदयु तदयुषित कुटीर निकट एवं ततस्थो, क्या कह रहे, यानी उस कन्या की रक्षा करता, तदयु उषित यानी कन्या जिसमें स्थिति विद्यमान थी उसी कुटिया के निकट, कुटीर निकट एवं ततस्थो, ठीक है, तदयु उषित यानी कन्या जिस कुटिया के अंदर थी, कुटीर उस कुटीर के निकट ही, एवं ततस्थो यानी उस कुटिया के निकट ही वह शांबटु भी खड़ा हो गया। अब कह रहे हैं घोरसी अस्तु, यानी घोरसी क्या कह रहा है, कुटीरा अंत कन्यका अस्ति ही, यानी उस यवन युवक को चेतावनी देकर कह रहा है कुटीरा अंत कन्यका अस्ति, यानी कन्या कुटीर के अंदर है, साच यवन वद व्यसनी मय जीवती न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम अस्पृष्टुम, उस यवन युवक को चेतावनी देकर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि अरे यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते उसे छूना तो दूर, तुम उसे देख भी नहीं सकते हो। कौन कह रहा है ये बात, घोरसी कह रहा है। क्या कह रहा है कि साच यानी यवनों, साच यवन वध यानी यवनों के वध के व्यसनी मय जीवती यानी मेरे जीवित रहते हुए, न सक्याम द्रष्टुम किम नाम अस्पष्टम यानी उसको छूना तो दूर, तुम उसको न सक्याम दृष्टिम यानी तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। यह सारी बात घोर सिंह कह रहा। फिर क्या कह रहा, तद यावत तद कविष्ण शोषित त्रिषित एवं चंद्रहासो न चलती तावत क्रुंदनम व उत्फालम व और यत चिकर्षि तद विदेहि इति उक्त्वा व्यालिड मर्यादया सज समतिष्ठतः। क्या कह रहा है घोर सिंह, तद तावत, क्या कह रहा है जब तक, क्या कह रहा है कि तद तावत तब यानी जब तक कविष्ण शोषित, कविष्ण शोषित का अर्थ है तलवार के संदर्भ में बता रहा है कि कविष्णो शोषित, कविष्ण शोषित त्रिशति एवं चंद्रहासो न चलती। क्या कह रहा है कि कविष्ण शोषित यानी जब तक गर्म रक्त की प्यासी, शोषित त्रिशत, त्रिशत का अर्थ प्यासी, और कविष्णो शोषित, कविष्ण शोषित का अर्थ कविष्ण का तत्व गर्म है ना, और कविष्णो उष्णम है ना, कव प्लस उष्णम हो जाएगा, यहाँ कविष्णम है या कवोष्णम शब्द होना चाहिए, गलत प्रिंट हुआ है, कवष्णो शोषित यानी जब तक मेरे शोषित त्रिशत प्यासी, और कविष्ण उष्णम है ना, उष्ण शब्द यहाँ पर छिपा हुआ है, शोषित यानी जब तक गर्म रक्त की प्यासी, त्रसित एवं चंद्रहासो न चलती यानी मेरी जो तलवार नहीं चलती है, तावत यानी तब तक तुम कुर्दलम्बा यानी तुम उछल कूद कर लो, कुर्दलम करते कूदना और उत्फालम करते उछल कूद कर लो, वा यत चिकर्षि यानी जब तक मेरी तलवार नहीं चलती तब तक तुम्हें जो भी कुर्दन यानी कूदना है, उत्फालन में उछलना, चिकर्षि यानी यत चिकर्षि यानी जब तक तुम ये सारा कुछ कर सकते हो। तद विदेही यानी यह कहकर फिर शांबटु क्या कह रहा है, यह सारा कहकर तद विदेही तुम्हें जो भी कुछ करना है, विदेही रचना करनी है, तुम इस कार्यों को तुम अभी क्या कर सकते हो, तुम उछल कूद करना चाहते हो, यह सब तुम कर लो। इति उक्त्वा यानी यह कहकर व्यालिड मर्यादया, व्यालिड मर्यादया का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो हमारा जो शांबटु है वह युद्ध अवस्थान की विशेष मर्यादा का पालन करते हुए यानी युद्ध करने के लिए विशेष तत्पर होते हुए, हाथ तलवार को हाथ में पकड़कर और युद्ध करने के लिए विशेष
तैयार हो जाने की स्थिति से पेंत्रा बनाकर, है ना, तलवार को हाथ में बनाकर पेंत्रा बनाकर जैसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो, सज समतिष्ठतः, इस तरह से वो पेंत्रा बनाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से हम इस गद्यांश में देखते हैं कि किस तरह से घोड़सिंह और शामबटु के साहस, शौर्य और कौशल का सुंदर चित्र महाकवि अंबिका दत्त जी व्यास के द्वारा उल्लेखित किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को वापस देखते हैं कि कलकलम एतम आकरणय, यानी इस कोलाहल को आकरण यानी सुनकर, शामबटु यानी शामबटु भी कन्या समीपात उत्थाय, यानी कन्या के समीप यानी पास से उठकर, दृष्टवा यानी देखकर, क्या देखकर कि च हंतुम एतत यवन वराकम, यानी उस यवन बालक को मारने के लिए पर्याप्तो अयम घोड़सिंह इति, यानी घोड़सिंह पर्याप्त नहीं है, मां सम गमत अन्योपि, यानी अन्य कोई उस कश्चित यानी उस कन्या का कन्यकाम अपजिहर्सु इति, यानी उस कन्या का अपहरण करने के लिए नहीं आ जाए। इस कारण से वलिदा एकम, यानी कुटिया की छान से विकट खड़ग आकृष्य, विकट का अर्थ भयंकर, खड़ग का अर्थ उस तलवार को आकर्ष यानी खींचकर, ततस्रो घृतवा, यानी उसकी तलवार को मुठ को पकड़कर, घृतवा कन्या उस कन्या की रक्षा करने के लिए, तद्य उषित यानी कुटीर निकट वस्तु, यानी उस कुटिया के निकट यानी उसके बाहर ही क्या हो गया, वह स्थित हो गया, यानी उस कन्या, उस कुटिया के अंदर जो कन्या थी उस कुटिया के बाहर ही वह उपस्थित हो गया, यानी वहां पर वह खड़ा हो गया। फिर घोड़सिंह कह रहा है कुटीरात अंतः कन्या का अस्ति, यानी कुटिया के अंदर कन्या है, साच यवन वध व्यसनी, यानी यवनों के वध करने की व्यसनी, यानी मेरे मई जीवती, यानी मेरे जीवित रहते हुए न सक्याम दृष्टम अपि किम नाम अस्पृष्टम, यानी मुझ यवन वधों की व्यसनी मेरे जीवित रहते हुए तुम उसको छूने की तो बात छोड़ो, तुम उसको दृष्टम अपि यानी देख भी नहीं सकते हो। तद यावत तब कविष्णो शोषित त्रसती एवं चंद्रहासो न चलती, यानी जब तक मेरी कविष्ण शोषित यानी गर्म रक्त की प्यासी त्रिषित यानी प्यासी एवं चंद्रहासो, यानी मेरी जो चंद्रहास यानी मेरी जो तलवार नहीं चलती है, तावत यानी तब तक कुंद्रम यानी तुम कूदना और उत्फालम यानी उछलना, व यत चिकर्षि तद विधि, यानी जैसा करना चाहते हो वैसा तुम कर सकते हो। इति कुत, यानी यह कहकर व्यालिडम मर्यादा, यानी पेंत्रा बनाकर युद्ध करने के लिए पेंत्रा बनाकर सज्ज समतिष्ठत, यानी वह शामसिंह और गोरबटु, अब उस गोरबटु क्या कर रहा है, उस कुटिया के बाद पेंत्रा बनाकर उससे युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। इस तरह से इस गद्यांश में उस यवन युवक जो गुप्तचर के वेश को धारण करने आया हुआ है, उसका वध करने के लिए घोड़सिंह और शामबटु किस तरह से साहस, शौर्य और बड़ी कुशलता के साथ उससे युद्ध तत्परता के लिए तैयार रहते, संघर्ष रहते थे, इसी का वर्णन महाकवि अंबिका दत्त व्यास ने सुंदर अभिव्यंजना के साथ प्रस्तुत किया है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा विरचित शिवराज विजय का 36वां गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में गुप्तचर के वेश को धारण किए हुए आए हुए उस यवन युवक का घोड़सिंह किस तरह से उसका वध करता है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में उल्लेखित किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। ततो घोड़सिंह दक्षिणान वामश्च परशतान कृपाण मार्गन अंगी कृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृतः चाकचक्यः चंत चंद्रहासः चमत्कारे चक्षुषिः मुषणतः यवन युवक हतकस्य केनापि अनुलक्षितो उद्योगः अकस्माद् शवाशिनाः कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम विशिथिल कच्च कुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिर छिजेद, यानी सिर का काट डाला। क्या बता रहे हैं? ततो घोड़सिंह, यानी इसके पश्चात घोड़सिंह ने दक्षिणान वामश्च, दक्षिणान यानी दाएं और बाएं, है ना, पर शतान, क्या किया घोड़सिंह ने, कृपाण मार्ग अंगीकृतवतः, अब घोड़सिंह उस यवन युवक से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया है, तो घोड़सिंह युद्ध करने के लिए अपना पेंत्रा बनाकर तैयार हो गया। उसी का वर्णन अंबिका दत्त व्यास जी उल्लेखित कर रहे हैं। इस वाक्य में इसी को उल्लेखित किया है कि ततो घोड़सिंह, यानी इसके पश्चात घोड़सिंह दक्षिणान
वामश्च परशतान, परशतान का सैकड़ों बार, हजारों बार, और दक्षिणान वामश्च यानी तब गौरसिंह ने क्या किया, वामश्च यानी दाएं और बाएं, कृपाण मार्ग अंगी यानी अपने तलवार के दाएं बाएं सैकड़ों जो पेंतरे हैं उसको कृपाण मार्ग अंगी कृतवत, यानी तब गौरसिंह ने तलवार के दाएं बाएं सैकड़ों पेंतरे बदलने वाले, यानी उसने क्या किया, तलवार को चलाना चालू किया दाएं और बाएं। गौरसिंह किस तरह से तलवार के पेंतरों को बदलने लगा। फिर कह रहे दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाक चक्ये चंच चंद्रहास चमत्कार्य चक्षुषी मुषणतः। दिनकर, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, यानी दिनकर कर स्पर्श यानी सूर्य की किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणी कृत यानी चौगुनी की गई, चाक चक्की यानी चमक वाले, और चंच चंद्रहास यानी चलती हुई तलवार की चमचमाहट से, है ना, चमचमाहट से, चमत्कारे चक्षु का अर्थ नेत्र, और मुषणत चलती हुई चमचमाहट से आंखों को चौंधियाई देने वाले। कहने का तात्पर्य है, कवि यहाँ पर उपमा के संदर्भ में बता रहा है कि जब गौरसिंह अपनी तलवार को दाएं बाएं पेंतरे बनाकर बदलने लगा तो उस तलवार के ऊपर जो सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ रहा था, तो उस प्रकाश का प्रत्यावर्तन जब हो रहा था तो उसकी चमकाहट से आंखों को धुंधला गया, यानी गौरसिंह की तलवार की उस आंखों को पड़ने से जो परछाई जो पड़ रही थी तो वो आंखों को चौंधिया देने वाली परछाई उस यवन युवक की आंखों पर पड़ी, इससे उसको कोई ध्यान या बोध भी नहीं रहा। इतनी तलवार को उसने तेज गति से दाएं बाएं करवट बदलते हुए गौरसिंह चला रहा है। इसी को बता रहे हैं कि दिनकर कर स्पर्श यानी सूर्य के कर, है ना, दिनकर कर स्पर्श, कर करते किरण के संदर्भ में है यहाँ पे, ठीक है। तो दिनकर यानी सूर्य के कर यानी किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणी यानी चौगुनी हो गई, चाक्य चक्की यानी चमक वाली, और चंच चंद्रहास या चंच चंद्रहास तलवार की चमहाट के लिए आया। चंद्रहास यहाँ पर तलवार के संदर्भ में, यानी चंच चंद्रहास यानी तलवार की चमचमाहट से, चमत्कार चक्षुषी मुषणतः यानी चमचमाहट से आंखों को चौंधाए देने वाली। कहने का तात्पर्य आंखों को हरती हुई, हरण करती हुई, ठीक है, नेत्रों को हरण करती हुई या चौंधाई हुई आंखों वाली, देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। फिर कह रहे यवन युवक हतस्य, क्या बता रहे हैं कि यवन युवक हतस्य यानी उस दुष्ट यवन युवक के, है ना, हतस्य यानी उसको मारने के लिए किस तरह से उसका वध कर रहे हैं, उसके संदर्भ में बता रहे उस दुष्ट यवन युवक को, है ना, हतक का अर्थ दुष्ट। फिर बता रहे क्या कह रहे, केनापि अनुलक्षितो उद्योग यानी उस दुष्ट यवन युवक के द्वारा बिना कोई प्रहार ही वह देख नहीं पाया, यानी बिना कोई प्रहार वह नहीं देख पाया, यानी उसको इस तरह से उन्होंने मारा कि उसका वध किया गौरसिंह ने कि उस यवन युवक को कोई मालूम ही नहीं चला किस तरह से उसका सिर उसके धड़ से विच्छेद हो रहा है, किस तरह से उसका जो सिर है वह किस तरह से उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता। उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि यवन युवक हतश यानी उस दुष्ट यवन युवक को केनापि अनुलक्षित उद्योग यानी उस यवन युवक कुछ देख भी नहीं पाया, कोई प्रयास भी नहीं कर पाया। किस तरह से बता रहे कि अकस्मात यानी अचानक से स्व असीना, असी का अर्थ यहाँ पे तलवार से, है ना, स्व असीना गौरसिंह के संदर्भ बताया कि अकस्मात अचानक से अपनी तलवार से किस तरह से वो कर रहा है कि कलित क्लेद संजात स्वेद जलह जालम विशिथिल कच्छ कुल मालम भग्न भ्रू भयानक बालम शिरह छिदेत, यानी अचानक से स्वासीना अपनी तलवार से, फिर कह रहे कलित क्लेद, कलित का अर्थ होता परिश्रम के, ना, परिश्रम के कारण, कलित क्लेद संजात यानी पसीनों के परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीनों की बूंदों से व्याप्त स्वेद जलम यानी परिश्रम के कारण उत्पन्न जो पसीनों की बूंदों से व्याप्त, फिर बता रहे हैं स्वेद जलम, है ना, जालम विशिथिल कच्छ और अस्त व्यस्त बालों वाले, और कुल मालम भग्न भ्रू और टेढ़ी भौं से भयानक भ्रू, है ना, कच्छ कुल मालम भग्न भ्रू का अर्थ है यहाँ पर बहुत से भयानक, फिर भयानक बालम और भयानक ललाट वाले बालम, है ना, सिर विच्छेद यानी उसको सिर को अकस्मात सर्वसेना ने अपनी तलवार से इस तरह से काट डाला कि केनापि अनुलक्षित उद्योग यानी उसका वह प्रहार को कोई नहीं देख पाया, यानी इस तरह से उसका सिर विच्छेद किया गौरसिंह ने कि उसके प्रहार को कोई नहीं देख पाया, और एक अचानक से उसका जो सिर है उसके शरीर से अलग होकर दूर जाकर गिर गया। इसका लाइन का अर्थ अंत में आएगा केन अप्य अनुलक्षितो उद्देश्य अकस्मात स्वासीना कलित क्लेद संजात।
एक साथ वापिस अर्थ को देखते हैं कि ततो गोरसी यानी इसके पश्चात गोरसी ने दक्षिणान वामश्च यानी दाएं बाएं पर सता यानी सैकड़ों बार अपनी तलवार को कृपाण मार्गंगी यानी अपनी तलवार को घुमाते हुए कृतवत यानी इस तरह से अपने पैंतरे बदलने चाहिए, यानी सैकड़ों बार उसने अपनी तलवार के पैंतरे बदले। फिर कह रहे कि दिनकर कर स्पर्श यानी सूर्य की किरणों के स्पर्श यानी छूने से, चतुर्गुणी कृत यानी चौगुनी की गई चमक वाले, चाक चक्कीय यानी चलती हुई तलवार की चमचमाहट से, चमत्कार चक्षुषी मुषणत यानी उसकी आंखों को चौंधियाए देने वाली, यवन युवक हतकश यानी दुष्ट यवन युवक को अकस्मात स्पर्श यानी अपनी तलवार से कलित क्लेत संजात यानी पसीने से उत्पन्न हुई बूंदों के कारण उस दुष्ट यवन के बचंद्र बता रहे कि श्रम से निकले हुए पसीनों से व्याप्त उस यवन युवक के बता रहे हैं कि जो बालक वहाँ छिपा हुआ था गुप्तचर की वेश में, उसमें कह रहे हैं कि श्वासीना कलित क्लेत संजात यानी शर्म से निकली हुई पसीनों की बूंदों से कलित क्लेद संजात, स्वेद जल कहने का तात्पर्य है कि पसीने से निकली हुई ये बूंदों से व्याप्त है ना, कलिद क्लेद संजात स्वेद जल, स्वेद जल का अर्थ पसीने से, और कलिद क्लेद संजात कहाँ से निकली होती, श्रम से उत्पन्न होने से निकले हुए पसीनों से व्याप्त। फिर कह रहे विशिथिल कच्च कुल मालम यानी बिखरे हुए बालों वाले, कच्च 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 का अर्थ यहाँ पर बालों के संदर्भ में कि विशिथिल कच्च कच्च कुलम मालम यानी बिखरे हुए बालों वाले। फिर कह रहे भग्न भ्रू भयानक और टेढ़ी भौं से भयानक ललाट वाले, है ना, भ्रू भयानक बालम और टेढ़ी भौं से भयानक ललाट वाले। सिर छ विच्छेद यानी उसके सिर को छिच्छेद यानी काट डाला, किस तरह से कि केन अप्य अनुलक्षित उद्योग यानी उसके प्रहार को कोई नहीं देख पाया, एकदम से अचानक से गोरसिय ने उस गुप्तचर का वेश को धारण किए हुए उस यवन युवक के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, उसके सिर को विच्छेद कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से प्रस्तुत गद्यांश में माँ कवि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा उस गोरसिय की अपनी चतुराई से तलवार के प्रहार से किस तरह से उसके वध किया था, उसका उल्लेख महाकवि अंबिका दत्त व्यास ने गोरसिय की वीरतापूर्वक गुणों को उल्लेखित करते हुए इस प्रस्तुत गद्यांश में किया है।